बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात अव्वल, आपका मज़मून यानी सब्जेक्ट उर्दू। सबसे पहले अपनी उर्दू की टेक्स्ट बुक निकालें, उर्दू की किताब निकालें। उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 101 खोलें। 101 जिसे 101 कहते हैं, उसे उर्दू में 101 कहा जाता है। अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 101 खोलें। जी, हमारा आज का सबक क्या है? सबक नंबर 21, हमारा पौधा। हमारे सबक का क्या नाम है? हमारा पौधा। हमारा पौधा। तुलबा व तालिबात, हम अपना पहले दिन का काम शुरू करेंगे, जिसमें हम किताब सफ़ा नंबर 101 की पढ़ाई करेंगे, यानी रीडिंग करेंगे। आप मेरे साथ साथ उंगली रख के पढ़ेंगे, ताकि आपको अल्फाज की अदायगी में और सबक को समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं। हमारा पौधा। हमारे सबक का क्या नाम है? हमारा पौधा। ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया। ज़ारा और अहमद दो बच्चे हैं, दो बच्चों के नाम हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौधा उगाया। पौधा लगाया जाता है, लेकिन उगाया इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने उसमें पहले मिट्टी डाली, बीज बोए, फिर उसका ख़याल रखा और फिर जिस तरह वो पौधा उगा, तो इसीलिए उन्होंने पौधा उगाया। अब पौधा उगाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो जानते हैं। ज़ारा ने गमले में मिट्टी डाली। ज़ारा ने गमले में मिट्टी डाली। आप ऊपर गमला देख सकते हैं, तस्वीर में बना हुआ है गमला। गमला कहा जाता है, मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पौधा उगाया जाता है। ये ख़ास किस्म का मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे ये बोर्ड पर आप तस्वीर देख सकते हैं, इसे गमला कहा जाता है। इसमें पौधा उगाया जाता है। ज़ारा ने गमले में मिट्टी डाली। सबसे पहले ज़ारा ने क्या किया? ज़ारा ने, ये गमला है, इस गमले में मिट्टी डाली। ये आप फ़र्ज़ करें कि ये मिट्टी है। फिर अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। जी, तुलबा व तालिबात, किसी भी सब्ज़ी को, फल को उगाने के लिए, कोई भी चीज़ जो उगती है, उसके लिए बीज होते हैं, बीज बोए जाते हैं। बीज बोया जाता है तभी पौधा उगता है। उसके बाद भी बहुत उसका ख़याल रखना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले बीज बोया जाता है। अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। अब आप ये देखें, बिलफ़र्ज़ ये बीज के छोटे छोटे दाने हैं, उन्होंने ये बीज गमले में बोया। अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। दोनों ने गमले में पानी डाला। पौधों को
पानी की, धूप की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको पता है पौधे भी सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन गैस हमारे सांस लेने के लिए खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़्ब करते हैं। दोनों ने गमले में पानी डाला। अब क्योंकि पौधे को उगने के लिए हवा, पानी, हरारत, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें पानी डाला। पौधे को पानी की ज़रूरत थी, उन्होंने पानी डाला। बच्चों ने गमले को धूप में रखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद बच्चों ने गमले को धूप में रखा, यानी वो उसको उस जगह पर ले गए जहाँ पर सूरज था, जहाँ पर सूरज था। जी, ये सूरज वाली जगह पर गमला आ गया। अब क्योंकि वो उसका ख्याल रख रहे थे, तो इन बीजों से छोटे छोटे तने और टहनियाँ उगने लग गई। ठीक है, छोटी छोटी, अभी सिर्फ शुरुआत हुई इसके उगने की। कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग आया। जी, उन्होंने इसका ख्याल रखा इस पौधे का, तो फिर उससे क्या हुआ, उससे पौधा उग आया। अब कैसे पता लगा कि उग आया, ये एक फूल निकल आया। ठीक है, उगता गया, जब उगा तो फूल निकल आया, फिर इससे फल बनेगा और ये एक पौधा बन जाएगा। इस तरीके से उन्होंने एक पौधा उगाया। तुलबा व तालिबात, आप अपने घर में छोटा सा गमला लेकर आप भी पौधा उगा सकते हैं। छोटा सा ही सही, लेकिन आप उगा सकते हैं। उसका ख्याल रखें, उसमें बीज बोएं, पानी दें, धूप में रखें, उसका ख्याल रखें, तो पौधा उग सकता है। फिर से पढ़ते हैं सबक की रीडिंग। ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया। ज़ारा ने गमले में मिट्टी डाली, अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। दोनों ने गमले में पानी डाला। बच्चों ने गमले को धूप में रखा। कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग आया। यानी ये एक तरीका उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पौधा उगाया जाता है। तुलबा व तालिबात, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और दूसरे दिन के काम में इमला के अल्फाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमला के अल्फाज, यानी जो लफ्ज़ आपके लिए मुश्किल हैं या नए हैं सबक में, उन अल्फाज बारे पढ़ेंगे। नंबर 1, पौधा। पे वाव पौ, दाल अलिफ दा, पौधा। क्या लफ्ज़ है ये? पौधा। नंबर 2, धूप। दाल हे वाव पे, धूप। क्या लफ्ज़ है ये? धूप। दाल हे वाव पे, धूप। नंबर 3, उगाया। अलिफ पेश उ, गाफ अलिफ गा, ये अलिफ या, उगाया। अलिफ पेश उ, गाफ अलिफ गा, ये अलिफ या, उगाया। नंबर 4, मिट्टी। मीम टे छोटी ए टी, मीम के नीचे ज़ेर है, अमूमन नहीं लगाई जाती, लेकिन मीम के नीचे ज़ेर है और टे के ऊपर तशदीद है। मिट्टी। क्या लफ्ज़ है ये? मिट्टी। मीम ज़ेर टे छोटी ए टी, मिट्टी। टे के ऊपर तशदीद है, इसका मतलब है कि टे 2 दफ़ा लिखा गया है।
नंबर 5 पानी, पे अलिफ पा नून छोटी ए नी पानी, पे अलिफ पा नून छोटी ए नी पानी। और नंबर 6 गमले, गाफ मीम लाम बड़ी ले गमले, क्या लफ्ज़ है ये? गमले। फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1 पौधा, पौधा। नंबर 2 धूप, धूप। नंबर 3 उगाया, उगाया। नंबर 4 मिट्टी, मिट्टी। नंबर 5 पानी, पानी। नंबर 6 गमले, गमले। तुलबा व तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन के काम में हम सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, अहमद और ज़ारा ने क्या उगाया? अहमद और ज़ारा ने क्या उगाया? क्या उगाया था अहमद और ज़ारा ने? हमने अभी सबक की रीडिंग में पढ़ा, अहमद और ज़ारा ने स्टूडेंट्स क्या उगाया था? जवाब, अहमद और ज़ारा ने एक पौधा उगाया। अहमद और ज़ारा ने क्या उगाया? अहमद और ज़ारा ने एक पौधा उगाया। सवाल नंबर 2, दोनों ने किस में पानी डाला? दोनों ने किस में पानी डाला? जवाब क्या है? दोनों ने किस में पानी डाला था? तुलबा व तालिबात, अभी हमने पढ़ा किस में डाला था? गमले में। गमले में पानी डल रहा है ना, तो दोनों ने गमले में पानी डाला। दोनों ने किस में पानी डाला? किन दो की बात हो रही है? अहमद और ज़ारा की, कि उन दोनों ने किस में पानी डाला? जवाब, दोनों ने गमले में पानी डाला। सवाल नंबर 3, ज़ारा और अहमद ने गमले को कहाँ रखा? ज़ारा और अहमद ने गमले को कहाँ रखा? जवाब, ज़ारा और अहमद ने गमले को धूप में रखा। जवाब क्या है? ज़ारा और अहमद ने गमले को धूप में रखा। आप देख रहे हैं सूरज की उसमें रोशनी में उन्होंने रखा, क्योंकि उसको हवा, पानी, हरारत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है पौधों को उगने के लिए। हम एक दफ़ा फिर से सवाल जवाब पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, अहमद और ज़ारा ने क्या उगाया? जवाब, अहमद और ज़ारा ने एक पौधा उगाया। सवाल नंबर 2, दोनों ने किस में पानी डाला? जवाब, दोनों ने गमले में पानी डाला। गमला मिट्टी का जो एक बर्तन होता है, ये गमला है। ये जो तस्वीर बनी हुई है, ये नीचे से गमला है। ये ब्राउन रंग का होता है, लेकिन इस पे लोग अपने शौक़ के लिए बाद में अमूमन लाल रंग या और कोई रंग पेंट करवा लेते हैं, लेकिन ये ब्राउन रंग का होता है। सवाल नंबर 3, ज़ारा और अहमद ने गमले को कहाँ रखा? जवाब, ज़ारा और अहमद ने गमले को धूप में रखा। तुलबा व तालिबात, हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। तुलबा व तालिबात, अब हम अपना चौथे दिन का काम शुरू करेंगे, और चौथे दिन के काम में हम अल्फाज, जुमले
और किताब का सफ़ा नंबर 102 और 103 पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्फाज जुमले, यानी जो लफ्ज़ जो अल्फाज हमें दिए गए हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। और जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है कि जो जुमला हम बनाएं उसमें ये लफ्ज़ या अल्फाज आने चाहिए। सबसे पहले क्या है? पौधा। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? पौधा। तो हम पौधे का क्या जुमला बनाएंगे? हम जुमला बनाएंगे बच्चों ने पौधा उगाया। बच्चों ने पौधा उगाया। धूप। दूसरा लफ्ज़ क्या है? धूप। अब धूप का हम क्या जुमला बनाएं? आप अपने पास से भी कोई जुमला बना सकते हैं या हम सबक में से भी ले सकते हैं। ज़ारा ने, हम जुमला बनाएंगे ज़ारा ने गमले को धूप में रखा। धूप में रखा। ज़ारा ने गमले को धूप में रखा। बीज। अगला जुमला क्या है? अगला लफ्ज़ क्या है? बीज। अहमद ने बीज बोया। मिट्टी में बोया था तो हम मिट्टी में लिखेंगे कि अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। मिट्टी में बीज बोया। आगे गमला। गमले का कोई जुमला बनाएं। बच्चों ने गमले को धूप में रखा, ये वाला जुमला भी हो सकता है। इसके अलावा कोई जुमला, गमले में पौधा उग आया। गमले में पौधा उग आया। पौधा उग आया। एक दफ़ा हम अल्फाज जुमले पढ़ लेंगे। अल्फाज जुमले। नंबर 1, पौधा। बच्चों ने पौधा उगाया। धूप। ज़ारा ने गमले को धूप में रखा। नंबर 3, बीज। अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। और नंबर 4, गमला। गमले में पौधा उग आया। तुलबा और तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 102 निकालें। सफ़ा नंबर 102। सवाल है आपका, सही जवाब पर दायरा लगाएं। सही जवाब पर दायरा लगाएं। दायरा कहा गया है तो आप दायरा ही लगाएंगे। पहले है नंबर 1, अहमद ने बीज किस में बोया। अहमद ने बीज किस में बोया? गमले में, बोतल में या थैले में? गमला, बोतल और थैला। तो किस में उगाया था अहमद ने? नंबर 1 क्या है? गमला। नंबर 1 किस पे आप दायरा लगाएंगे? गमला। नंबर 2, ज़ारा ने सबसे पहले गमले में क्या डाला? मिट्टी डाली, पानी डाला या चावल डाले? मिट्टी डाली। हमने क्या पढ़ा था? ज़ारा ने गमले में क्या डाला था? मिट्टी डाली थी। तो आप किस पे दायरा लगाएंगे? मिट्टी पे लगाएंगे। और नंबर 3, फूल किस रंग का था? जी, अगर आपने
गौर से तस्वीर देखी होंगी तो आपको पता होगा कि फूल किस रंग का था, हरा था, लाल था या पीला था। फूल किस रंग का था? फूल लाल रंग का था। तो किस पे दायरा लगाएंगे? लाल पे। आगे अगला सवाल है जी, लफ्ज़ बनाएं, यानी इन हरूफ से लफ्ज़ बनाने हैं। इन हरूफ से क्या करना है? लफ्ज़ बनाने हैं। सबसे पहले गाफ मीम लाम बड़िए, क्या बना? गमले। गाफ मीम गम लाम बड़िए ले, गमले। गाफ मीम लाम बड़िए ले, गमले। गमले। नंबर 2, मीम टे टे छोटिए, क्या बना ये? मिट्टी। क्या बना ये? मिट्टी। अब टे 2 दफ़ा है और हम यहाँ टे को 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, तो हम ऊपर तशदीद लगा देंगे। नंबर 3, पौधा। पे वाव पौ, दाल अलिफ दा, पौधा। पौधा। अगला सवाल है, पेज सफ़ा नंबर 103 पर देखें। मिलती जुलती आवाज़ वाले लफ्ज़ को खाली जगह में लिखें। सोया, रानी, से, रूप, माली। जी, अब आपने ये काम अपनी किताब पर ही करना है। मैं आपको यहाँ इनके जवाब लिख देती हूँ कि किस लफ्ज़ के सामने आपने क्या लिखना है। सबसे पहला है पानी। अब पानी के सामने तो उन्होंने लिखा है रानी। पानी है तो पानी के सामने उन्होंने क्या लिखा है? रानी। अब ये आपको उन्होंने मिसाल के लिए दिया है कि जिस तरह पानी, रानी मिलते जुलती आवाज़ वाले लफ्ज़ हैं, इसी तरह अब बाकी के भी देखने हैं। ने, धूप, डाली और आखिरी है बोया। अब हमने इनके क्या करने हैं? हमने इनके मिलते जुलते आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखने हैं। ने का क्या होगा? से। ने से। धूप, रूप, डाली, माली। और लास्ट क्या है? बोया। तो बोया का क्या होगा? सोया। एक जैसी आवाज़ आ गई है इन सब की, एक जैसे आवाज़ वाले लफ्ज़ आए। पानी, रानी, ने, से, धूप, रूप, डाली, माली, बोया, सोया। आखिरी सवाल, फूलों के रंग बताएं और लिखें। जी, रंगों के नाम, जिस रंग का फूल दिया गया है उसका रंग लिखना है हमने। सबसे पहले क्या है? रंगों के नाम में सबसे पहले क्या है? कौन से रंग का फूल है? जामनी। फिर नंबर 2 पर कौन से रंग का फूल है? पीला। नंबर 2 पीला। नंबर 3 लाल। सुर्ख भी कह सकते हैं, लाल भी कह सकते हैं। नंबर 4 सब्ज। और आखिरी नंबर 5 गुलाबी, जिसे हम इंग्लिश में पिंक कहते हैं, उसे उर्दू में क्या कहा जाता है? गुलाबी। फूलों के रंग बताएं, तो हम रंगों के नाम एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। पहले नंबर पे जो फूल है उसका रंग कौन सा है? जामनी। नंबर 2 पीला। नंबर 3 लाल। नंबर 4 सब्ज। और नंबर 5 गुलाबी। तुलबा व तालिबात, हमारा सबक नंबर 21 हमारा पौधा
मुकम्मल हो गया है। अगर आपको इस सबक में कोई बात मुश्किल लगी हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप स्कूल के नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। तुलबा व तालिबात, अब हम अपना 5वें दिन का काम शुरू करेंगे और हमारे 5वें दिन के काम में हम सबक नंबर 22 पढ़ेंगे। अच्छे काम। सबक का क्या नाम है? अच्छे काम। तुलबा व तालिबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 104 खोलें। सफ़ा नंबर 104। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 104 खोलें। जी, खोला सब बच्चों ने? हमारे सबक का क्या नाम है? हमारे सबक का नाम है अच्छे काम। क्या नाम है? अच्छे काम। अच्छे काम कौन से होते हैं? अच्छे काम वो होते हैं जिससे अल्लाह ताला भी खुश होता है, आपको ख़ुद भी सुकून मिलता है और आपके बड़े भी खुश होते हैं, जिससे दूसरे भी आपसे खुश होते हैं, आप ख़ुद भी सुकून में होते हैं। कभी आप महसूस करना, आप कभी कोई अच्छा काम करेंगे ना तो आपको दिली तौर पर बहुत सुकून मिलेगा कि मैंने आज ये अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो जाता है। अब अच्छे काम में कौन कौन से काम शामिल हैं? बहुत सारे काम शामिल हैं, लेकिन अब मैं आपके लिहाज से बताऊं कि आप कौन कौन से अच्छे काम कर सकते हैं। तो उनमें आप क्या कर सकते हैं? आप बड़ों का कहना मान सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप अपने वालिदैन की मदद कर सकते हैं काम करने में। किसी से झगड़े नहीं, सबसे प्यार मोहब्बत और सलूक से रहें, अच्छा पढ़ें। तो यही अच्छे काम हैं। शुरू करते हैं। किताब सफ़ा नंबर 104, 105 और 106, ये हमारी 5वें दिन का काम है जिसमें हम इन सफ़ों की पढ़ाई करेंगे। शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। कौन कह रहा है? बच्चे कह रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये 2 बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है, वो घर आए हैं, उनकी अम्मी खाना पका रही हैं। तो उन्होंने आते साथ क्या किया? उन्होंने आते साथ सलाम किया। घर में अपने बड़ों को, उनकी वालदा मौजूद हैं तो उन्होंने वालदा को सलाम किया। इसी तरह तुलबा व तालिबात, आप भी जब घर जाते हैं, स्कूल से घर जाएं या घर से स्कूल आएं, और भी आपको जैसे आपको कोई जानने वाला मिल जाता है या आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपके घर आता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सलाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। तो क्या बच्चे कह रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम अम्मी। अपनी वालदा को सलाम किया उन्होंने। अहमद और ज़ारा स्कूल से घर आए। यहाँ लफ्ज़ स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन ये सही लफ्ज़ क्या है? स्कूल। मैंने आपको चलो स्कूल चलें जो सबक हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको इसके बारे में तफसील से बताया था कि क्या लफ्ज़ है ये? स्कूल। अहमद और ज़ारा स्कूल से घर आ गए हैं। दोनों बच्चे घर आ गए, उन्होंने अम्मी को सलाम किया। सबसे पहला अच्छा काम उन्होंने क्या किया? सलाम किया। उसके बाद आप देखें तस्वीर में बच्चा क्या कर रहा है। तस्वीर में बच्चा कोई काम कर रहा है। क्या काम है? अहमद ने जूते उतार कर अलमारी में रखे। जी, देखा, वो स्कूल से घर आए तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उसने अपने जूते उतारे और उतार कर अलमारी में रखे। तुलबा व तालिबात, क्या आप ऐसे करते हैं?
कौन कौन ऐसे करता है? कोई बच्चा है जो ऐसा करता हो? घर जाए, अम्मी को सलाम करें, बड़ों को सलाम करें और उसके बाद अपनी चीज़ों को तरतीब से रखते हैं या फेंक देते हैं? जूते उतार के कहीं पर भी फेंक देते होंगे कि ठीक है बाद में मामा उठा लेंगी। करता है कोई बच्चा ऐसे? अगर करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। आपको चाहिए कि अपनी तमाम अशिया, तमाम चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। आगे है जी, ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा। ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा। जी, ज़ारा ने ये नहीं किया कि मैं स्कूल से अम्मी पढ़ के आई हूँ, मैं थक गई हूँ तो बस्ता उठा के वो सोफ़े पे फेंका है या फिर बेड पर फेंक दिया। नहीं, उसने क्या किया? उसने उठाया और कमरे में रखा, क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, उन्हें तरीका सलीका आता है, वो अपने माँ बाप की मदद करते हैं उनके कामों में। अगर वो जूते उतार के यहाँ वहाँ रख दें और इसी तरह बस्ता भी कहीं पर फेंक दें तो बाद में उनकी मामा को वो सारे काम करने पड़ेंगे और फिर क्या होगा? मामा थक जाएंगी अकेली काम करके तो बीमार हो जाएंगी। इसीलिए उन बच्चों को एहसास है कि हमने अपनी वालदा का ख़याल रखना है। तो वो कैसे रखते हैं? कैसे वो अच्छे काम करते हैं? वो अपनी चीज़ों को तरतीब से रखते हैं, जहाँ से उठाते हैं वहीं रखते हैं। ज़ारा और अहमद ने हाथ धोए। जी, उन दोनों बच्चों ने स्कूल से आके अपनी चीज़ें तरतीब से रखी और फिर हाथ धोए। आगे सफ़ा नंबर 106 पर देखें, सब मिल बैठकर खाना खा रहे हैं। सब ने मिलकर खाना खाया। जी, अम्मी, अब्बू, ज़ारा और अहमद बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। ये भी कितनी अच्छी आदत है उनकी, कितनी अच्छी बात है। उन्होंने ये नहीं किया कि स्कूल से घर आए तो अम्मी खाना दे दें, बस मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना खा लूँ, बाकियों की खैर है, मतलब मैं नहीं इंतज़ार कर सकता किसी का। नहीं, गलत बात। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले अपनी चीज़ें तरतीब से रखी, फिर उन्होंने हाथ धोए और फिर उन सब ने मिलकर खाना खाया कि वो एक जगह बैठे, इकट्ठे मिलकर बैठे और एक जगह मिलकर खाना खाया। कितनी अच्छी आदत है उनके अंदर, कितनी अच्छी बातें हैं ये। तो तुलबा और तालिबात, क्या सीखा है आपने इस सबक से? इस सबक से तरीका सलीका सिखाया गया है, अच्छे काम सिखाए गए हैं, जिन कामों के करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है, माँ बाप, बड़े बहन भाई और बुज़ुर्ग भी खुश होते हैं और आपको खुद भी सुकून मिलता है। आप कभी कोई नेकी करें, कोई अच्छा काम करें तो महसूस कीजिएगा कि आप खुद बहुत खुश होंगे, बहुत सुकून मिलेगा आपको। इसीलिए सबसे पहले कहीं आएँ या जाएं तो सलाम लाजमी करें, अपनी चीज़ों को तरतीब से रखें। और क्या अच्छी बात बताई गई है इस सबक में? जी, ये बताया गया है कि हाथ धोने चाहिए। काम करने के बाद या काम करने से पहले, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। उन्होंने जूते रखे और बस्ता वगैरह रखा क्योंकि वो स्कूल से घर आए तो उन्होंने पहले हाथ धोए। फिर आखिर में उन्होंने हमें क्या बताया कि मिल बैठकर खाना खाएं, यानी मिल कर रहें। ठीक है तुलबा और तालिबात, अब आप भी सोचें, क्या आप कोई अच्छे काम करते हैं? कोई बच्चा अच्छे काम करता है? अगर आप में से कोई बच्चा अच्छे काम करता है तो कोई से भी 5 अच्छे काम आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं जो आप करते हैं। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं लिखना, गलत बयानी नहीं, जो करते हैं वही वाले काम आपने लिखने हैं कि आप कौन कौन से अच्छे काम करते हैं। क्या आप अपने माँ बाप का कहना मानते हैं? क्या आप सलाम करते हैं दूसरों को, बड़ों को? सिर्फ माँ बाप का ही नहीं, क्या आप बाकी बड़ों का कहना मानते हैं? क्या आप मिलकर रहते हैं? आप कोई काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? आप खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोते हैं? क्या आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं? आपने लिखना है कि कौन कौन से अच्छे काम आप करते हैं। ये आपके लिए एक छोटी सी सरगर्मी है। तुलबा और तालिबात, हमारा 5वें दिन का काम
मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना छठे दिन का काम शुरू करेंगे। हम अपना छठे दिन का काम शुरू करेंगे, जिनमें हम इमला के अल्फाज बारे जानेंगे। इमला के अल्फाज वो अल्फाज जो आपके लिए सबक में नए होते हैं या थोड़े से मुश्किल होते हैं आपके लिए, क्योंकि अभी आप छोटे हैं और ये अल्फाज आपके लिए नए होते हैं या लिखने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसीलिए आपको इमला के तौर पर करवाए जाते हैं। नंबर 1, अलमारी। अलिफ लाम मीम अलिफ माँ रे छोटी ए री, अलमारी। नंबर 2, धोए। दाल हे वाव धो हमजा बड़ी ए, धोए। धोए मतलब जैसे आप कपड़े धोते हैं, बर्तन धोती हैं मामा, धोना, तो धोए। नंबर 3, घर। गाफ हे रे घर, क्या लफ्ज़ है ये? घर। नंबर 4, स्कूल। अलिफ ज़ेर सीन काफ वाव लाम, स्कूल, क्या लफ्ज़ है ये? स्कूल। मैंने आपको बताया था कि ये स्कूल नहीं, स्कूल लफ्ज़ है। क्या लफ्ज़ है ये? स्कूल। जी आगे नंबर 5 पे बस्ता। नंबर 5 पे बस्ता, बे सीन ते है, बस्ता, क्या लफ्ज़ है ये? बस्ता। आगे हाथ। हे अलिफ हा ते है हाथ, हे अलिफ हा ते है हाथ। जी स्कूल में यहाँ पर पेश, स्कूल। फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1, अलमारी, अलमारी। नंबर 2, धोए, धोए। नंबर 3, घर, नंबर 3, घर। नंबर 4, स्कूल, स्कूल, स्कूल नहीं, अब लिखा जाता है, पढ़ा भी जाता है, लेकिन असल लफ्ज़, सही लफ्ज़ क्या है? स्कूल। नंबर 5, बस्ता, बे सीन ते है बस्ता। नंबर 6, हाथ, हे अलिफ हा ते है हाथ, ये हे हाथी वाली है, हे अलिफ हा ते है, 2 चश्मी है, हाथ। तुलबा और तालिबात, हमारा छठे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना 7वें दिन का काम शुरू करेंगे। कौन सा काम शुरू करेंगे? 7वें दिन का। 7वें दिन का काम हमारा क्या है? 7वें दिन के काम में हम सवाल जवाब पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, 2 और 3, ये 3 सवाल हम 7वें दिन के काम में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, अहमद ने जूते कहाँ रखे? सवाल नंबर 1, अहमद ने जूते कहाँ रखे? कहाँ रखे थे तुलबा और तालिबात अहमद ने जूते? जवाब, अहमद ने जूते अलमारी में रखे। कहाँ रखे थे अहमद ने जूते? अलमारी में रखे थे। सवाल नंबर 2, ज़ारा ने बस्ता कहाँ रखा? बे सीन ते है बस्ता, ज़ारा ने बस्ता कहाँ रखा? कहाँ रखा था जी बस्ता ज़ारा ने? जवाब, ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा। कहाँ रखा? कमरे में रखा था। सवाल नंबर 3, अहमद और ज़ारा ने खाना खाने से पहले क्या किया?
अहमद और ज़ारा ने खाना खाने से पहले क्या किया था तुलबा और तालिबात? जवाब, उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ धोए। जी, क्या किया था? हाथ धोए थे। तुलबा और तालिबात, क्या आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं? कौन कौन बच्चा है जो खाना खाने से पहले हाथ धोता है? जो बच्चे हाथ धोते हैं वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए शाबाश। और जो बच्चे हाथ नहीं धोते वो आज से ये वादा कर लें या ये तय कर लें कि वो आज से खाना खाने से पहले हाथ लाज़मी धोएंगे, ताकि वो भी अच्छे काम कर सकें, वो भी अच्छे बच्चों में शामिल हो जाएं। फिर से पढ़ते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, अहमद ने जूते कहाँ रखे? अहमद ने जूते कहाँ रखे? जवाब, अहमद ने जूते अलमारी में रखे। अहमद ने जूते अलमारी में रखे। सवाल नंबर 2, ज़ारा ने बस्ता कहाँ रखा? ज़ारा ने बस्ता कहाँ रखा? जवाब, ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा। कहाँ रखा था ज़ारा ने बस्ता? कमरे में। ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा। सवाल नंबर 3, अहमद और ज़ारा ने खाना खाने से पहले क्या किया? अहमद और ज़ारा ने खाना खाने से पहले क्या किया? उन्होंने, जवाब क्या है? उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ धोए। उन्होंने, किन्होंने, किनके बारे कहा गया है? अहमद और ज़ारा के बारे में, कि अहमद और ज़ारा ने यानी उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ धोए। तुलबा और तालिबात, हमारा 7वें दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी तुलबा और तालिबात, अब हम अपना 8वें दिन का काम शुरू करेंगे और 8वें दिन के काम में आपकी किताब का सफ़ा नंबर 107 खोलें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 107 खोलें। सफ़ा नंबर 107 पर सवाल क्या है? अल्फाज बनाएं। क्या सवाल है? अल्फाज बनाएं, यानी ये हरूफ हैं, इन हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? बे, सीन, ते, हे। अब ये जो जमा का निशान है इसका क्या मतलब है? मिलाना। ये जमा के निशान का क्या मतलब है? कि मिलाना है हरूफ को। बे जमा सीन जमा ते जमा है। अब हम इसको जमा तो नहीं हमने पढ़ना, मिलाना है, यानी हमने इन हरूफ को मिलाना है और मिलाकर फिर हमने एक लफ्ज़ बनाना है जो सही लफ्ज़ होगा। बे, सीन, बस, ते है तह, बस्ता। बे, सीन, ते, बस्ता। क्या लफ्ज़ है ये? बस्ता। आगे काफ है ख, अलिफ खा, ये अलिफ या, खाया। काफ है अलिफ ख, अब इसके साथ अलिफ को मिलाना है। क्या बन गया ये? खा। और अब ये क्या है? ये, और ये के साथ अलिफ, खाया। क्या लफ्ज़ है ये? क्या लफ्ज़ बन गया? खाया। आगे नंबर 3, अलिफ, लाम, मीम, अलिफ, रे, छोटी है। अलिफ ऐसे ही आ जाएगा,
अब अलिफ के साथ लाम बाद में आ रहा है तो नहीं मिल सकता, इसलिए अलिफ वैसे ही लिखा जाएगा। लाम की छोटी शक्ल मीम, मीम हो गया। अलिफ लाम मीम, और मीम के बाद क्या है? अलिफ। अल मा, और फिर रे छोटी है री, अलमारी। अब आप यहाँ देखें कि अलिफ के बाद हम ये अलिफ हमने लिखा है तो इसके साथ हम रे नहीं लिख सकते, और फिर इसके साथ हम छोटी ए लिखेंगे तो ये क्या है? ये गलत है। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ दूसरा हर्फ नहीं मिलाया जा सकता, चाहे वो हो सकता है वो हर्फ पहले आए या बाद में आए, तो उनके साथ दूसरा हर्फ नहीं मिल सकता। इसीलिए अब अलिफ के साथ हम रे को बाद में नहीं मिला सकते, तो रे अलग लिखा जाएगा, और रे के साथ छोटी ए नहीं मिल सकता, इसीलिए वो भी अलग लिखा जाएगा। तो क्या लफ्ज़ है ये? अलमारी। नंबर 4, गाफ है घ और रे, क्या बन गया ये? घर। क्या बन गया? घर। गाफ है रे घर। नंबर 5, हे अलिफ। अब हे के साथ हम अलिफ को मिला देंगे। हे अलिफ हा। ते हे थ, हाथ। क्या लफ्ज़ बन गया ये? हाथ। फिर से पढ़ेंगे एक दफ़ा। अल्फाज बनाएं, इन हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाने हैं। नंबर 1, बे सीन ते है बस्ता। क्या लफ्ज़ है? बस्ता। नंबर 2, काफ है ख, अलिफ छोटी है अलिफ। क्या बन गया ये लफ्ज़? काफ है ख, अलिफ खा, ये अलिफ या, खाया। नंबर 3, अलिफ लाम अल, मीम अलिफ मा, अल मा, रे छोटी है री, अलमारी। अलिफ लाम मीम अलिफ मा, रे छोटी है री, अलमारी। नंबर 4, गाफ है घ और रे घर। गाफ है रे घर। नंबर 5, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा, ते है थ, हाथ। क्या लफ्ज़ है ये? हाथ। तुलबा और तालिबात, हमारा सबक नंबर 22 अच्छे काम मुकम्मल हो गया है। अगर आपको इन असबाक में, क्योंकि इस लेक्चर में आपको सबक नंबर 21 हमारा पौधा और सबक नंबर 22 अच्छे काम, ये दोनों सबक असबाक करवा दिए गए हैं। अगर आपको कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अच्छे काम करें, अच्छी आदत सीखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।